तो नमस्कार भाई साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई तैयारी के लिए अपने को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होती है मेहनत और एक होती है बुद्धि, ठीक है? तो मेहनत तो आप सब कर ही रहे हैं, इसके साथ-साथ आपको है जो है बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी और बुद्धि आपको लगानी है और जितनी मैंने लगाई है, उससे अधिक आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है? अब मैंने लगाई है उससे अधिक आपको क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि मैंने रीट प्री क्लियर कर रखा है और रीट मेंस में मेरी थोड़ी कमी रह गई थी, उसकी वजह से नहीं हुआ था। तो थोड़ी-सी कमी मेरी तरफ से रह गई थी, तो वो कमी आपको नहीं रखनी है। आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरा बुद्धि का प्रयोग करना है और आपको पूरी तरीके से पढ़ना है अच्छे तरीके से, ताकि आपकी रीट भी निकले और साथ में रीट मेंस का एग्ज़ाम भी निकल जाए, ठीक है? तो रीट मैंने जो प्री निकाली थी, उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ प्रयास किए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या प्रयास किए थे और किस तरीके से जो है मैंने रीट के लिए मेहनत की थी, जिससे मेरी रीट निकल गई थी। देखो ऐसा है कि रीट के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचते हो कि थोड़े बहुत में आपका रीट का हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। रीट के लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैंने कैसे मेहनत की थी और इस मेहनत का प्रयास ये रहा था कि और इस मेहनत का जो परिणाम ये रहा था कि मेरी रीट जो है वो अच्छी तरीके से निकल गई थी और काफ़ी अच्छा जो है मुझे इसमें फ़ायदा भी हुआ था और मेरे जो मार्क्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे रहे थे इसके अंदर, ठीक है? मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा था। अब देखिए मैंने इसके लिए क्या-क्या प्रयास किए थे और किस तरह से मैंने नोट्स तैयार किए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? ताकि आपको समझ में आए कि नोट्स आपको किस प्रकार से तैयार करने हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये राजस्थान की ज्योग्राफी के नोट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? तो सड़क परिवहन के नोट्स थे, ये मैंने किस प्रकार से तैयार किए थे आप देखिएगा। सड़क परिवहन के नोट्स थे, ये मैंने एक पेज के पीछे जो है पूरा कंप्लीट सड़क परिवहन उतार दिया था मैंने। यानी कि सड़क परिवहन के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है वो कितनी है, कितने किलोमीटर हैं, राज्य राजमार्ग कितने किलोमीटर हैं, सड़क का जो राजस्थान में सड़क का घनत्व है वो कितना है, कौन-कौन से जिलों से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से गुजरते हैं वगैरह-वगैरह। मतलब जितने भी सड़क परिवहन से प्रश्न बनते थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर उतार दिए थे। ये रहा दोस्तों रेल परिवहन, तो रेल परिवहन और वायु परिवहन ये दोनों मैंने एक पेज के अंदर उतार दिए थे। मतलब हर एक टॉपिक को मैंने हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही शॉर्ट करके लिखा था और पुराने आए हुए पेपर को देख के मैंने ये नोट्स बनाए थे। जिससे क्या है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए और मेरे भी समझ में आ जाए कि भई कि यहाँ से जो है प्रश्न अपना गलत नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ से आया हुआ प्रश्न मेरा लगभग गलत नहीं हुआ था। ये पर्यटन से मैंने ये नोट्स बना रखे थे, ठीक है ना? ये हो गया खनिज वाला टॉपिक, तो खनिज के ये मेरे नोट्स थे। आप देख सकते हैं ये नोट्स थे मेरे ऊर्जा संसाधन वाले, ठीक है? जो एक पेज के अंदर मेरा कंप्लीट हो गया था और ये नोट्स थे मेरे सौर ऊर्जा वाले, ठीक है? साथ ही वन्य जीव अभयारण्य वाले नोट्स थे, जो मेरे एक पेज के अंदर कंप्लीट हो गए थे, ठीक। उद्योग वाला टॉपिक था, ये मेरे 1 डेढ़ पेज के अंदर जो है लगभग उद्योग वाला टॉपिक भी कवर हो गया था, इस प्रकार से। और आप देखेंगे ये नदियों वाला टॉपिक है, जो नदियाँ मैंने कुछ इस प्रकार से तैयार कर रखी थी, ठीक है? ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं, जो मैंने मैप के साथ में बनाकर जो है इसको तैयार की थी और इसके जो खास-खास बातें थी ना, वो भी मैंने साथ-साथ में लिख दी थी, ताकि जो है एग्ज़ाम के समय में मुझे रिवीज़न करने में दिक्कत नहीं हो और पढ़ने में भी आसानी रहे और बाद में भी अगर मैं पढ़ूँ ना इसको अभी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे सीधी-सीधी याद होती है। मतलब बार-बार इसको झंझट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? जैसे ये माई नदी हो गई, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है? ट्रिक के साथ में और एक मैप के साथ में इनको चीज़ों को मैंने लिखा था और मैंने जो है खाली एक बुक से इसको नहीं बनाया था। मैंने 3-4 बुकों का सहारा लेके जिन बुक से मैंने पढ़ा और उन सबको कंबाइंड करके मैंने ये नोट्स तैयार किए थे। तो एग्ज़ाम के अंदर मुझे इन नोट्स से काफ़ी फ़ायदा हुआ और इन नोट्स को पढ़ने से मुझे क्या है कि रिवीज़न में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। यानी कि एग्ज़ाम के टाइम पर मैं अच्छे से इसका रिवीज़न भी कर सकता था, ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने ये ज्योग्राफ़ी के नोट्स तैयार किए थे। आप देखेंगे कि ये जो एनईपी है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये अपने रीट मेंस के अंदर लगती हैं। तो इससे भी जो है प्रश्न अच्छे खासे आते हैं और आए भी थे। तो यहाँ से भी जो है मेरे प्रश्न गलत नहीं हुए थे। तो ये सिर्फ़ 1-2 पेज के अंदर जो है मैंने पूरी एनईपी तैयार की थी मैंने नोट्स के तौर पर। साथ आप देखेंगे ये विद्यालय प्रबंधन समिति रीट मेंस के अंदर लगती हैं, तो ये भी मेरे काफ़ी अच्छे नोट्स थे और ये एसडीएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है ना? और आप देखेंगे विशेष तौर से रीट आरटी 2009 जिससे अपने जो ये रीट के अंदर लगती हैं, ठीक है? तो इससे भी जो है बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। तो इन चीज़ों के और विशेष आपको ध्यान देना चाहिए और आपको जो है इनके विशेष नोट्स तैयार करने चाहिए और नोट्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को उठा लिया और सीधा का सीधा उनको लिख दिया किताब की तरह, नहीं। ये 2011 के जो अपनी आरटी 2011 है, रीट मेंस के अंदर लगती है राजस्थान वाली, ठीक है? तो ये आप देखेंगे आरटी 2009
सिर्फ एक मात्र एक पेज के अंदर, ये हो गया और सिर्फ इतना सा पीछे, मतलब सारी की सारी आरटी मैंने यहाँ उतार दी और इनको मैंने ट्रिक के साथ में याद भी किया था, ठीक है। और साथ में ये शैक्षिक नवाचार, जितनी भी योजनाएं पूछी गई थी, तो सारी की सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है छोटे छोटे नोट्स के अंदर तैयार की थी। और ये कलाम वाले नोट्स हो गए, ठीक है ना, जो कि मेरे जनगणना के नोट्स थे, इनसे मैंने जो है जनगणना तैयार की थी। और साथ ही जनजातियाँ वगैरह जो टॉपिक था ना, राजस्थान भूगोल वाला, जनसंख्या और जनजातियाँ, ये मैंने इससे कलाम से तैयार किए थे। आप देखेंगे साहित्य वाला टॉपिक, राजस्थान कल्चर वाला टॉपिक, ठीक है ना, ये इसके मैंने नोट्स बना रखे थे। यानी कि साहित्य के अंदर जितने भी जो साहित्यकार हैं और उनकी जितनी भी कृतियां है ना, रचनाएं, वो सारी के सारे मैंने इस एक पेज के अंदर लिख रखी थी। यानी कि एग्जाम का जैसे ही समय आए, मैं इनको बार बार रिवीजन करता रहूँ, जिससे कि मुझे बार बार ये चीजें पढ़ने में आए और मुझे अच्छे से क्लियर भी हो जाए। और साथ साथ मैं इनकी ट्रिक बनाता गया, ठीक है। तो काफी अच्छे से मुझे चीजें क्लियर भी हो गई थी। और ये क्रांति के समय के शासक, सारे के सारे मैंने जहाँ जहाँ के शासक थे, मैंने सारे के सारे यहाँ पर नोट कर दिए थे, ताकि एक बार देखूँ और मेरे माइंड में छप जाए। साथ ही ये दीनदयाल पब्लिकेशन के अंदर दी हुई थी छतरियाँ, तो वहाँ से मैंने इसको मतलब कॉपी करके, ठीक है ना, फोटो कॉपी करके यहाँ पर चिपका दिया था, ठीक। उसी प्रकार से ये देख सकते हैं आप अपने हिंदू त्योहार जितने भी है ना, त्योहारों की ये ट्रिक है, मैंने इस प्रकार से ट्रिक बना रखी थी। और ये मजेदार ट्रिक है, बहुत ज्यादा जबरदस्त ट्रिक है। मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताऊंगा, आपको खुद को मजा आएगा और सारी के सारे त्योहार आपको फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो गई अपनी हवेलियाँ, और हवेलियाँ भी कौन सी है, राजस्थान बोर्ड वाली, जो 10वीं वाली किताब है ना, उसके अंदर से मैंने ये हवेलियाँ उतार रखी थी। और ताकि कोई क्या है कि साथ साथ में इनको पढ़ना भी आसान रहे और इनकी अच्छे से ट्रिक भी बन जाए, ठीक। अब देखिए आप, ये हो गए लोक नृत्य, लोक नृत्य की ट्रिक हो गई। और लोक नृत्य के साथ में जो विशेष, जो क्षेत्र विशेष के जो लोक नृत्य है, वो मैंने यहाँ पर उतार रखे थे। इस तरह से मैंने इनका नोट्स बनाए थे। और ये हो गया कुंभलगढ़, मतलब जितने भी दुर्ग है ना, उन सारे के मैंने नोट्स यहाँ पर बना रखे थे। यानी कि छोटी छोटी चीजें जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न हर बार बने हैं, यानी कि पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे ना, वो मैंने साथ रखे और उनसे देखा कि मैंने कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक। मतलब 3-4 पेज के अंदर मेरे ये दुर्ग वाला मैटर भी जो है वो कवर हो गया था, ठीक है। तो मात्र 3 पेज के अंदर मेरे दुर्ग भी सारे सारे कंप्लीट हो गए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ देखेंगे आप सांबर के चौहान वंश, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पेज के अंदर पूरा का पूरा चौहान वंश मैंने यहाँ पर कवर कर दिया था, मात्र एक पेज के अंदर, ताकि मुझे बार बार इनको पढ़ना नहीं पड़े। और सिर्फ जो है बड़ी बड़ी गाइडों से इनको बार बार 4-4, 8-10 पेज के अंदर पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ एक पेज के अंदर जो है मुझे सारे के सारे चौहान वंश भी क्लियर हो जाए। और जो जानकारी महत्वपूर्ण है और जहाँ से एग्जाम बनते हैं, वो एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें मुझे एक पेज के अंदर मिल जाएं। और आप देखेंगे यहाँ पर रणथंभौर का जो चौहान वंश है, वो सिर्फ आधे पेज के अंदर, और जालोर का जो चौहान वंश है, वो भी आधे पेज के अंदर मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। साथ आप देखेंगे, और ये अपना जो टॉपिक है लास्ट वाला, आमेर का कछुआ वंश, ठीक है ना, ये भी मैंने कुछ इस प्रकार से एक पेज 1.5 पेज के अंदर जो है मैंने इसको कवर कर रखा है। बाकी आप देखेंगे, ठीक है ना, काफी सारी चीजें मैंने इस प्रकार से जो है यहाँ पर तैयार कर रखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रीट के लिए भरसक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चीजें जो हैं एक अच्छी बुद्धि के साथ में, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है अपने लिए तैयार करनी पड़ेगी। नोट्स आप बनाए ला, तो आपको नोट्स भी इस तरीके से बनाने हैं कि आपको समझ में भी आए, ठीक है। और आपके लिए नोट्स शॉर्ट्स हो, मतलब बहुत छोटे छोटे नोट्स आपके लिए हो। यानी कि इतने सारे, ये सारे के सारे नोट्स नहीं है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और मैंने अपने लिए बना रखी थी, ठीक है। साथ ही ये देखो मैप हो गए, इस मैप के साथ में मैंने तैयारी भी की थी, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो अपने लिए मैंने तैयार की थी। तो आपको भी जो है इस प्रकार से अपनी तैयारी करते रहना है। और साथ ही आप देखिए, ये इतने सारे हैं मेरे पास क्वेश्चन पेपर, मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस आए हुए, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे कम हैं और भी मेरे पास पड़े हैं, तो ये बता रहा हूँ आपको। ये है दोस्तों क्वेश्चन पेपर, देखिए आप, ये सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ मैं वर्तमान में, तो ये मेरे पास सेकंड ग्रेड के पेपर हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड के सारे पेपर हो गए। साथ ही आप देखेंगे, ये हो गया रीट का पेपर 2017 वाला, ये हो गया RSCIT वाला, यानी कि कंप्यूटर से कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखा था मैंने। 2021 वाली जो रीट है वो वाला पेपर है। 2018 वाले सेकंड ग्रेड का पेपर है। 2018 SST GK वाला पेपर है। 2022 में जो संस्कृत हुई थी सेकंड ग्रेड वाली, उसका पेपर है, ठीक है ना। और 2018 में जो पेपर है संस्कृत सेकंड ग्रेड का, वो पेपर है मेरे पास। सेकंड ग्रेड 2018 का पेपर है। रीट 2015 का पेपर है। रीट 2021 का पेपर है। तो मतलब सारे पेपर जो है मेरे पास थे, और इन्हीं भी प्रीवियस पेपर के आधार पर जो है मैंने तैयारी की थी। तो ये सारे पेपर आपके पास होने चाहिए,
आपको इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर जो है इनको डाउनलोड भी कर लेना। तो पेपर आपके पास होने चाहिए पुराने वाले, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि विशेष तौर से दिशा वाली बुक आती है 2020, वो आप जरूर ले आए। उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न जो है, प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होती है और प्रश्न कैसे पूछ रही है, अभी जो है जो संस्था एग्जाम करवा रही है वो प्रश्न कैसे पूछती है। तो इससे आपको बड़ा बड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बातें हैं कि आपको तैयारी अच्छी करनी है, अपने तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, आपको रीट प्री भी निकालनी है, रीट प्री के साथ में आपको रीट मेंस की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो रीट प्री निकालना जरूरी है, क्योंकि रीट प्री निकालेंगे तभी हम मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो रीट प्री के लिए अपने को पूरा प्रयास करना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। आप अगर नोट्स बना सकते हैं तो भी बढ़िया, नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मैं कल से आपको ये सारे के सारे जितने मेरे नोट्स हैं, मैं इन सब की वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यानी कि डेली में आपको जो है एक एक नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपके साथ ही मेरे सारे नोट्स शेयर करूं, क्योंकि मैंने ये नोट्स बड़े मेहनत से बनाए थे। तो मैं सोच रहा था कि मुझे इन नोट्स से फ़ायदा मिला है, तो आपको भी इस नोट्स से फ़ायदा मिल जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। अगर मेरा कोई भाई इससे, कोई भाई या बहन इस नोट्स को पढ़कर या इस नोट्स से समझकर अगर रीड प्री को क्लियर कर देता है, तो मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मैं आपके लिए जो है विशेष तौर से जितने भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, और जितनी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं जिससे मैं आपको रीड प्री क्लियर करवा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और सारी वीडियो आपको डेली मिल जाएगी, एक एक वीडियो, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास ही बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हम जो है कंटिन्यू यहाँ पर तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है और आपको चाहिए कि भाई मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूं और इन नोट्स के वीडियो आपके साथ बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट भी कर देना, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप वाकई में चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करूं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।